जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए जो है आपके महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होते हैं जो आपसे एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, जिससे कि आपका 2025 आने वाली वैकेंसी में आपका फुल स्कोर हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसको जो कहा जाता है आपका ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, यानी इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ज्योतिष शास्त्र से किसका अध्ययन किया जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र से जो आपकी 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, इनकी गति और कला के बारे में आपको जो बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में आपका बताया जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें खगोल विद्या में, तो खगोल विद्या जो होती है पृथ्वी और वायुमंडल के बाहर की जो घटना होती है उसको जो उसमें उसका जो अध्ययन किया जाता है वह आपका खगोल विज्ञान के साथ किया जाता है, और भूगोल का आपको पता ही होगा, यानी ज्योग्राफी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मांड के अध्ययनों को क्या कहा जाता है, आपका ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। ज्योतिष शास्त्र में आपकी 12 राशि और 9 ग्रहों का क्या किया जाता है, अध्ययन, उनकी गति कालक्रम के बारे में जाना जाता है। खगोल विज्ञान यानी ब्रह्मांड यानी खगोल विज्ञान में पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के बाहर की जानकारी पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपकी गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार आपसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है। तो गोदावरी नदी जो उद्गम होती है वह आपकी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबक एश्वर स्थान से आपकी उद्गम होती है, और कहाँ तक जाती है, आपकी बंगाल की खाड़ी तक जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विलय करती है। और कई बार इसकी टोटल लंबाई पूछ ली जाती है, तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर ये क्या करती है, आपकी पूरी लंबाई तय करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा भी मेरे प्यारे साथियों आपका गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और हम इससे मोटिवेट होंगे, जिससे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके बारे में लाने के लिए सोचेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रत्येक सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, यानी 2011 की जो जनगणना के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की साक्षरता दर की बात करें, तो भारत की टोटल जो साक्षरता दर है वह है आपकी 74%। अगर उसी के साथ साथ अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर के बारे में कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो वह है आपकी कितनी, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता जो दर जो है वह है आपकी 82.41। और उसी के साथ साथ महिला की बात करें कि महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला साक्षरता दर है आपकी 65.46। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की थी, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी आपकी केरल की थी, जो थी आपकी 94 आपकी केरल की साक्षरता दर थी। और सबसे कम कहाँ की थी, तो सबसे कम आपकी बिहार थी, 63.82। तो ये कुछ प्रकार के आपके साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन है जहाँ से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो वह है आपकी 74%। पुरुष साक्षरता दर की बात करें 82.4%, और महिला साक्षरता दर की बात करें 65.46%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपकी केरल की 94%, और सबसे कम साक्षरता दर आपकी बिहार की 63.8%। तो क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे साक्षरता दर कितनी थी, तो 74%, इसमें सी विकल्प के साथ आपका
करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है स्पेन की राजधानी क्या है। तो मैड्रिड सभी को पता होगा, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्पेन का सबसे बड़ा शहर, तो स्पेन का सबसे बड़ा शहर भी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब परमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो आपकी रदरफोर्ड ने की थी, आपको पता होना चाहिए, यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खोज कब की थी, तो कब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1920 में की थी। कब की थी खोज? 1920 में की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। यानी जो रोग उत्पन्न करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनको रोगजनक कहा जाता है। रोगजनक आपका सी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। विकल्प सी के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था, पहले आपका भारत आज़ाद हुआ होगा, उसी के बाद आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। जैसे आपका हम बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय स्थापित के बाद, तो ट्रिक से याद करेंगे। आपका देश कब आज़ाद हुआ था? देश आज़ाद हुआ था आपका 1947 में। और संविधान कब आया था, यानी संविधान लागू कब हुआ था? उसी के बाद तो आपका जो आया होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट बना होगा, तो आपका 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इसी के 2 दिन बाद आपको क्या कर देना है, इसी के 2 दिन बाद जो है, यानी 28 जनवरी 1950 को आपको भारत में सर्वोच्च न्यायालय क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। आपको ध्यान रखना है, इस माध्यम से आप याद कर सकते हो। यानी 2 दिन बाद क्या था, आपका सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया था, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, इसकी शपथ के बारे में बात की गई है। तो भारत के जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, आपको पता होगा, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। बात करें शपथ का विवरण कौन से आर्टिकल में है, कई बार आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ आपका भारत के महान्यायवादी दिलाते हैं, यानी इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो योग में मकर यानी मगरमच्छ, तो इसमें सही जवाब क्या होगा, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। बताइए, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो संवैधानिक आपातकाल जो कहा जाता है वह आपका राज्य का आपातकाल, यानी राज्य में जो आपातकाल लगता है उसे आपका संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं, राज्य का आपातकाल का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं या आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आर्टिकल 356 के तहत आपका राज्य आपातकाल लगता है। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वह आपका आर्टिकल 352 के अनुसार लगता है। और उसी के बाद अगर हम बात करें वित्त आपातकाल की, तो वित्त आपातकाल आपका आर्टिकल 360 के अनुसार लगता है। यानी इन तीनों क्वेश्चनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीनों से संबंधित आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति में हुई, यानी बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो हुई थी वह आपकी कहाँ पर हुई। तो बास्केटबॉल की जो उत्पत्ति हुई थी मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका में हुई थी, यानी अमेरिका इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया था। बात करें इसकी उत्पत्ति हुई कब थी, तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपका 1891 में बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे खिलाड़ियों की संख्या भी आपकी पूछ ली जाती है। और बात करें इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इंडोर गेम, क्या इंडोर गेम के नाम से भी आपका जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस धातु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करें ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जूल होता है। जूल, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हरितकर्णीय
सभा की आपकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? आपकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं कब की थी, तो ये जो स्थापना की थी आपकी 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो कौन सा है? आपका सही जवाब होगा माल और सेवा कर, इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बात कर रहे हो सबसे आपके अधिक जनसंख्या घनत्व की। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह है आपका बिहार का। किसका है? बिहार का है। बिहार के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है राज्य घनत्व के मामले में, वह आता है आपका पश्चिम बंगाल। कौन आता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन आता है? पश्चिम बंगाल के बाद जो राज्य घनत्व आता है वह आता है आपका केरल का। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घनत्व किसका आता है? तो पश्चिम बंगाल का, तीसरे पर केरल का। वहीं पर अगर हम बात करें कि सबसे कम घनत्व किसका है, तो सबसे कम घनत्व के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है वह आपका सबसे कम है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो बेकेलाइट आपका सबसे कमजोर विद्युत चालक होता है, यानी इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध से संबंधित आपको एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1500 आपका 63 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बात करें गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम जो था आपका क्या था? महामाया देवी। क्या था? आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। महामाया देवी जो था गौतम बुद्ध की माता का नाम था। वहीं पर आपकी इनकी पत्नी की बात कर लें तो यशोधरा। क्या था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जैसे जिस प्रकार के गौतम बुद्ध के पुत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो गौतम बुद्ध के पुत्र जो थे वे थे आपके राहुल, यानी सी विकल्प पे आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इस पर जो आपका निर्णय करता है अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष आपका डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वह आपकी गुलबदन बेगम ने लिखी है। बात करें अब गुलबदन बेगम कौन थी, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हुमायूं नामा पुस्तक लिखी है कि गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो थी वह आपकी हुमायूं की बहन थी। किसकी? हुमायूं की बहन थी। और अब पुत्री किसकी थी? तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पुत्री किसकी थी? तो पुत्री थी आपकी बाबर, यानी बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, जिन्होंने आपकी अकबरनामा लिखी, यानी सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो बात करें भारत की सबसे लंबी नहर की, तो इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा गांधी नहर आपकी जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। कुल लंबाई कितनी है आपकी? 649। 649 इसकी आपकी क्या है? इसकी लंबाई है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी कौन सी नदियों के किनारे पर या संगम पर बनी है? तो आपकी सतलज। आपको ध्यान रखना है, सतलज और ब्यास नदी। सतलज प्लस अगर हम बात करें ब्यास, तो सतलज प्लस ब्यास नदी के आपके क्या है? संगम पर आपकी इंदिरा गांधी नहर बनी है। आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष आपका शामिल किया गया था? तो जिम्नास्टिक को जो शामिल किया गया था वह आपका 1928 में शामिल किया गया था। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यज्ञों में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा यज्ञ घोड़े के बलिदान, यानी घोड़े को क्या कहा जाता है? अश्व कहा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अश्वमेध यज्ञ जो है घोड़े के बलिदान से संबंधित है, यानी विकल्प सी में आपको सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश होता है वह होता है आपका मंत्री की सलाह पर आधारित। मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित जो अध्यादेश होता है वह आपका जो होता है राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश होता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं अध्यादेश जारी कब किया जाता है, तो आपका आर्टिकल 123 के अनुसार आपका अध्यादेश जारी किया जाता है, या अध्यादेश जिक्र आपका आर्टिकल 123 में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ध्वनि से नहीं गुजारा जा सकता। तो ध्वनि की जो चाल होती है सबसे कम आपकी निर्वात में होती है। आपको ध्यान रखना है, ध्वनि को निर्वात से नहीं गुजारा जाता, और सबसे तेज ध्वनि की चाल आपकी ठोस पदार्थ में होती है। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मोहनदास जो करमचंद गांधी का जन्म हुआ था वह आपका पोरबंदर, कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। आपको ध्यान रखना है। बात करें इनका जन्म हुआ कब था, तो 2 अक्टूबर 1869 में आपका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें तो करमचंद गांधी इनके पिता थे, और माता कौन थी, तो पुतलीबाई इनकी माता थी। तो आज के 25 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन थे, जो आपसे कहीं ना कहीं आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।